तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं निमंत्रण पे आया हूँ। आखिर मैं बस। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता? ये दुनिया के सबसे बड़े लोगों की पार्टी है। यहाँ हर किसी को आने की इजाजत नहीं होती। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? सिर्फ कागजों पर। असल जिंदगी में तुम मेरी पहचान के लायक भी नहीं हो। कम से कम इतनी इज्जत तो दे दो। कि सबके सामने मेरा अपमान मत करो। आयरा, छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो सबको। आज सबको पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बस बहुत हुआ, अब एक शब्द भी नहीं। तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रही हो? तुम जैसे लोग मेरी इज्जत खराब करते हैं। तुम्हारी औकात मेरे पापा के कर्मचारियों के बराबर भी नहीं है। आज के बाद मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। सम्मान? तुम्हारे सम्मान की कीमत मेरे लिए शून्य है। महानगर की चमक दमक के बीच एक ऐसा नाम था जिसे दुनिया भर के कारोबारी सम्मान की नजर से देखते थे। समरवीर ओबेरॉन। उन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से नोवा क्रेस्ट क्वांटम सिस्टम्स नाम की टेक कंपनी को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां उसकी पहचान केवल एक देश तक सीमित नहीं थी। अमेरिका, यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के कई बड़े शहरों में उनकी कंपनी के दफ्तर थे। अरबों डॉलर की संपत्ति, निजी विमान, आलीशान इमारतें और दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों से संबंध, ये सब उनकी सफलता की कहानी का हिस्सा था। लेकिन इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी इकलौती बेटी आयरा ओबेरॉन। आयरा ने बचपन से कभी अभाव देखा ही नहीं था। उसकी हर इच्छा पूरी होने से पहले ही उसके सामने मौजूद होती थी। महंगे स्कूल, विदेशी विश्वविद्यालय, लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान जीवन शैली ने उसके भीतर यह विश्वास पैदा कर दिया था कि दुनिया में इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से तय होती है। वह अक्सर लोगों को उनके कपड़ों, गाड़ियों और हैसियत से आंकती थी। जो लोग साधारण जीवन जीते थे उन्हें वह अपने बराबर बैठने लायक भी नहीं समझती थी। समरवीर कई बार उसे समझाते थे, बेटा, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। लेकिन आयरा मुस्कुराकर बात टाल देती। उसे लगता था कि उसके पिता पुरानी सोच रखते हैं, जबकि असली दुनिया सिर्फ ताकत और पैसे से चलती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात नीलांश वर्मा से हुई। नीलांश एक साधारण परिवार से था। उसके पास न कोई बड़ी कंपनी थी, न विरासत में मिली संपत्ति। वह अपनी मेहनत के दम पर एक टेक इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी मेहनत से कुछ ऐसा बनाए जिस पर उसके माता पिता गर्व कर सकें। उसके पास महंगी घड़ी नहीं थी, लेकिन समय की कीमत समझता था। उसके पास आलीशान बंगला नहीं था, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान की दौलत भरपूर थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों परिवारों की सहमति से आयरा और नीलांश की शादी हो गई। समाज के कई लोगों को यह रिश्ता समझ नहीं आया। किसी ने कहा कि यह शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो किसी ने इसे दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव बताया। शादी के शुरुआती दिनों में ही यह साफ हो गया कि आयरा ने नीलांश को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। वह हर छोटी बात पर उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती। एक दिन नाश्ते की मेज पर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें पता भी है मेरे एक हैंडबैग की कीमत तुम्हारी साल भर की कमाई से ज्यादा है? नीलांश ने शांत स्वर में जवाब दिया, कीमत चीजों की होती है,
इंसान की नहीं। आयरा हंस पड़ी। ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। नीलांश ने बहस करना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करके काम पर निकल गया। दिन बीतते गए, लेकिन आयरा का व्यवहार नहीं बदला। कभी वह दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाती, कभी रिश्तेदारों के बीच उसकी तुलना अपने पिता के कर्मचारियों से करती। कई बार तो वह साफ कह देती, अगर पापा की मर्जी नहीं होती तो मैं तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करती। नीलांश के दिल को हर बार चोट पहुंचती, लेकिन उसने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसे उम्मीद थी कि एक दिन आयरा समझ जाएगी कि रिश्ते पैसे से नहीं, भरोसे और सम्मान से चलते हैं। उधर समरवीर अपनी बेटी के व्यवहार को देखकर चिंतित रहने लगे। उन्हें महसूस होने लगा था कि उन्होंने उसे हर सुख तो दिया, लेकिन विनम्रता का महत्व शायद ठीक से नहीं सिखा पाए। उन्होंने कई बार आयरा से कहा कि नीलांश एक अच्छा इंसान है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आयरा ने हर बार वही जवाब दिया, अच्छा इंसान होने से क्या होता है? दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसके पास ताकत और पैसा हो। समरवीर ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा कि समय ही उनकी बेटी को सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। कुछ महीनों बाद नोवाक्रेस्ट क्वांटम सिस्टम्स ने अपनी स्थापना के 30 साल पूरे किए। इस अवसर पर समरवीर ने एक ऐसा भव्य समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो। देश विदेश के बड़े उद्योगपति, निवेशक, प्रभावशाली हस्तियां और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निमंत्रण भेजा गया। आयोजन के लिए शहर का सबसे शानदार 7 सितारा होटल चुना गया। महीनों तक तैयारियां चलती रहीं। हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि यह समारोह कंपनी के इतिहास का सबसे यादगार आयोजन बन सके। जब यह खबर मीडिया में आई तो हर जगह उसी की चर्चा होने लगी। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ एक सालगिरह नहीं, बल्कि कारोबारी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन बनने वाला है। उधर नीलांश ने भी निमंत्रण पत्र देखा। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद इतने बड़े मौके पर आयरा मुझे अपने पति के रूप में सम्मान दे। शायद आज वह मुझे अपने साथ खड़ा देखकर गर्व महसूस करे। उसने कई दिनों तक सोच विचार किया कि उस समारोह में क्या पहने। उसके पास बहुत महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने अपनी बचत से एक सादा और आकर्षक सूट तैयार करवाया। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा और हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, मैं किसी से कम नहीं हूं। इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस समारोह में वह अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का सपना लेकर जाने वाला है, वहीं उसकी जिंदगी का सबसे अपमानजनक पल उसका इंतजार कर रहा है। शाम ढलते ढलते पूरा शहर उस भव्य समारोह की चर्चा में डूब चुका था। 7 सितारा होटल रोशनी से इस तरह जगमगा रहा था मानो धरती पर कोई सितारों का महल उतर आया हो। प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछा था। दुनिया के अलग अलग देशों से आए उद्योगपति, निवेशक, मशहूर हस्तियां और मीडिया प्रतिनिधि एक एक करके अंदर प्रवेश कर रहे थे। हर कोई इस आयोजन को अपनी आंखों से देखना चाहता था, क्योंकि यह केवल एक कंपनी की वर्षगांठ नहीं, बल्कि सफलता का उत्सव था। हॉल के भीतर हर तरफ शानो शौकत दिखाई दे रही थी। क्रिस्टल की झूमरें, शानदार सजावट और अत्याधुनिक तकनीक से सजा मंच समारोह को और भी भव्य बना रहे थे। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे और समरवीर ओबेरॉन की सफलता की प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच आयरा पूरे आत्मविश्वास के साथ हॉल में दाखिल हुई। उसने बेहद महंगी ड्रेस पहन रखी थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड साफ दिखाई दे रहा था। लोग उससे हाथ मिला रहे थे, लेकिन वह हर किसी से ऐसे बात कर रही थी जैसे वही इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हो। दूसरी ओर नीलांश भी होटल पहुंच चुका था। उसने अपने साधारण लेकिन साफ सुथरे सूट को एक बार फिर ठीक किया। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी और उम्मीद भी। वह सोच रहा था कि शायद आज सब कुछ बदल जाए। शायद आज आयरा पहली बार उसे अपने पति के रूप में सम्मान दे। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। कई लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि वह समरवीर ओबेरॉन का दामाद है। कुछ मेहमान मुस्कुराकर उससे मिले तो कुछ केवल उसे देखकर आगे बढ़ गए। नीलांश धीरे धीरे हॉल के भीतर बढ़ ही रहा था कि अचानक आयरा की नजर उस पर पड़ गई। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया।
उसकी भौहें सिकुड़ गईं और आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। वह तेज कदमों से नीलांश की ओर बढ़ी। नीलांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आयरा, मैं बस तुम्हें बधाई देने आया हूं। लेकिन आयरा ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तीखी आवाज में पूछा। मैं निमंत्रण पर आया हूं। आखिर मैं बस। आयरा ने बीच में ही रोक दिया। आसपास खड़े लोग अब उनकी ओर देखने लगे थे। नीलांश ने धीरे से कहा, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होना चाहता हूं। आयरा का गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें समझ में नहीं आता? यह दुनिया के सबसे बड़े लोगों की पार्टी है। यहां हर किसी को आने की इजाजत नहीं होती। नीलांश ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। आयरा व्यंग्य से हंसी। पति? सिर्फ कागजों पर। असल जिंदगी में तुम मेरी पहचान के लायक भी नहीं हो। ये सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगे। कई लोगों को आयरा का व्यवहार ठीक नहीं लगा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। नीलांश ने एक बार फिर विनम्रता से कहा, कम से कम इतनी इज्जत तो दे दो कि सबके सामने मेरा अपमान मत करो। लेकिन आयरा के भीतर का अहंकार अब पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने बिना एक पल सोचे नीलांश के सूट का कॉलर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि करोड़ों लोगों के सामने एक पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। नीलांश ने धीरे से कहा, आयरा, छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आयरा पर जैसे किसी की बात का असर ही नहीं हो रहा था। वह ऊंची आवाज में बोली, देखने दो सबको। आज सबको पता चल जाएगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इतना कहकर उसने नीलांश को जोर से अपनी ओर खींचा और मुख्य द्वार की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। नीलांश बार बार अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह विरोध नहीं कर रहा था। उसके मन में बस एक ही बात थी, वह किसी भी कीमत पर इस समारोह को तमाशा नहीं बनाना चाहता था। आयरा लगातार चिल्ला रही थी, तुम जैसे लोग मेरी इज्जत खराब करते हैं। तुम्हारी औकात मेरे पापा के कर्मचारियों के बराबर भी नहीं है। आज के बाद मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। हॉल में मौजूद कैमरे इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। कई विदेशी मेहमान हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि इतना बड़ा अपमान शायद ही उन्होंने कभी देखा हो। नीलांश की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी आवाज शांत रखी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है, आयरा। आयरा ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। सम्मान? तुम्हारे सम्मान की कीमत मेरे लिए शून्य है। अगले ही पल उसने होटल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर नीलांश को जोर का धक्का दे दिया। नीलांश लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसके हाथ की घड़ी टूट गई, उसके सूट पर धूल लग गई, लेकिन उससे भी ज्यादा टूट चुका था उसका आत्मसम्मान। हजारों मेहमानों के सामने वह अपमानित खड़ा था। आयरा ने गार्डों की तरफ देखकर कठोर आवाज में कहा, ध्यान रहे, यह आदमी दोबारा अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। गार्ड असमंजस में थे, क्योंकि वे जानते थे कि सामने खड़ा व्यक्ति कंपनी के मालिक का दामाद है। लेकिन आयरा के आदेश के सामने किसी ने कुछ नहीं कहा। उधर हॉल के भीतर अचानक सन्नाटा छा गया। समरवीर ओबेरॉन अभी मंच के पीछे मुख्य समारोह की तैयारी में व्यस्त थे। उन्हें अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। बाहर खड़ा नीलांश कुछ क्षणों तक चुपचाप होटल की चमचमाती इमारत को देखता रहा। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में गुस्से की जगह अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा सच सामने आने वाला है, जो केवल आयरा का घमंड ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान की सोच बदल देगा। समारोह के मुख्य द्वार के बाहर नीलांश कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके कपड़ों पर धूल लगी थी, कॉलर बुरी तरह सिकुड़ चुका था और आंखों में अपमान का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने किसी के लिए कोई कठोर शब्द नहीं कहा। उसने बस एक लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखकर मन ही मन खुद को संभालने की कोशिश की। उधर हॉल के अंदर मेहमान अब भी उसी घटना की चर्चा कर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही पति को हजारों लोगों के सामने इस तरह बेइज्जत कर सकती है।
कुछ लोग आयरा के व्यवहार की आलोचना कर रहे थे, जबकि कुछ लोग चुपचाप तमाशा देखकर आगे बढ़ गए। तभी मंच पर कार्यक्रम शुरू होने की घोषणा हुई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ ही पलों बाद समरवीर ओबेरॉन मंच पर पहुंचे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लोगों के चेहरों पर अजीब सा तनाव देखा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। उन्होंने माइक्रोफोन संभाला और कहा, आज का दिन हमारी कंपनी के लिए बहुत खास है। 30 साल पहले हमने एक छोटे से दफ्तर से शुरुआत की थी और आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है। इस सफलता के पीछे हजारों कर्मचारियों की मेहनत और विश्वास छिपा है। इतना कहते ही उनकी नजर सामने खड़े कुछ अधिकारियों पर पड़ी, जो आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। समरवीर ने मंच से उतरकर अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी से पूछा, क्या बात है? सब लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अधिकारी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, सर, अभी कुछ देर पहले मैडम आयरा ने सबके सामने सर नीलांश जी का बहुत अपमान किया है। समरवीर का चेहरा एकदम बदल गया। क्या कहा तुमने? जी सर। उन्होंने उनका कॉलर पकड़कर उन्हें मुख्य द्वार तक घसीटा और बाहर निकलवा दिया। यह सुनते ही समरवीर के हाथ कांप उठे। उन्हें अपनी बेटी की जिद का अंदाजा था, लेकिन वह इतनी बड़ी गलती कर सकती है, इसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तुरंत कहा, नीलांश कहाँ है? अधिकारी बोला, सर, शायद अभी भी होटल के बाहर हैं। समरवीर बिना एक पल गंवाए तेजी से बाहर की ओर चल पड़े। हॉल में मौजूद सैकड़ों मेहमान हैरानी से उन्हें जाते हुए देखने लगे। आयरा भी उनके पीछे पीछे बाहर आई। उसे लगा कि उसके पिता उसकी ही तारीफ करेंगे कि उसने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली, लेकिन बाहर पहुंचते ही जो हुआ, उसने आयरा के पैरों तले जमीन खिसका दी। समरवीर ने देखा कि नीलांश चुपचाप सीढ़ियों के पास खड़ा है। उन्होंने बिना कुछ सोचे उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। इतने बड़े उद्योगपति अपने ही दामाद से माफी मांग रहे थे। नीलांश ने तुरंत कहा, पापा, आप माफी मत मांगिए, आपने कुछ गलत नहीं किया। समरवीर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गलती मेरी ही है। मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, लेकिन इंसान की इज्जत करना नहीं सिखा पाया। यह सुनकर आयरा अवाक रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता सबके सामने उसकी गलती स्वीकार कर रहे हैं। समरवीर ने धीरे से नीलांश का मुड़ा हुआ कॉलर ठीक किया। उन्होंने अपने रूमाल से उसके सूट पर लगी धूल साफ की। पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। हर कैमरा इसी दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा था। समरवीर ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं दुनिया के सामने एक बात साफ करना चाहता हूं। किसी इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। हॉल के बाहर खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। आयरा का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन समरवीर अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, जिस लड़के को मेरी बेटी ने गरीब समझकर अपमानित किया है, वही इस परिवार का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि इसके पास ईमानदारी, संस्कार और आत्मसम्मान है। ऐसी दौलत करोड़ों डॉलर खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। ये शब्द सुनते ही कई लोगों की आंखें भर आईं। आयरा अब भी चुप खड़ी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने गुस्से में कितना बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। समरवीर ने मंच की ओर इशारा किया और कहा, दोस्तों, आज मैं कंपनी की 30वीं वर्षगांठ पर एक और महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला था। मैंने तय किया था कि आने वाले समय में नोवाक्रेस्ट क्वांटम सिस्टम्स के एक नए वैश्विक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं नीलांश को सौंपूंगा। पिछले 2 वर्षों से वह गुप्त रूप से हमारी रिसर्च टीम के साथ काम कर रहा है। उसकी प्रतिभा और ईमानदारी ने मुझे यकीन दिलाया कि भविष्य ऐसे ही लोगों के हाथों में सुरक्षित है। यह सुनते ही पूरा परिसर सन्न रह गया। आयरा की आंखें फैल गईं। जिस व्यक्ति को उसने कुछ मिनट पहले अपनी हैसियत से नीचे समझकर सबके सामने धक्का देकर बाहर निकाला था, उसी को उसके पिता कंपनी के सबसे बड़े भविष्य की जिम्मेदारी सौंपने वाले थे। आयरा के होंठ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि घमंड ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था, जिसने उसे इंसान की असली कीमत कभी देखने ही नहीं दी।
लेकिन क्या केवल पछतावा उसके किए हुए अपमान को मिटा पाएगा, या अब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी? उस घोषणा के बाद पूरे समारोह में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय कुछ पल के लिए थम गया हो। कुछ मिनट पहले तक जो लोग नीलांश को एक साधारण इंसान समझकर अनदेखा कर रहे थे, वही अब सम्मान भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। कैमरों की दिशा बदल चुकी थी। अब हर लेंस उसी व्यक्ति को कैद करना चाहता था जिसका कुछ देर पहले सबके सामने अपमान हुआ था। आयरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब उसने गुस्से में नीलांश का कॉलर पकड़कर उसे दरवाजे तक घसीटा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने केवल अपने पति का नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान के आत्मसम्मान का अपमान किया था। समरवीर ने शांत स्वर में कहा, बेटा नीलांश, अगर तुम चाहो तो इस समारोह से चले जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तुम्हें कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। नीलांश कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहां किसी से बदला लेने नहीं आया था, मैं सिर्फ अपने रिश्ते का सम्मान चाहता था। उसकी यह बात सुनते ही कई मेहमान भावुक हो गए। आयरा कांपते हुए कदमों से नीलांश के सामने आई। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, नीलांश, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैंने तुम्हारी अच्छाई कभी देखी ही नहीं। मुझे सिर्फ पैसा दिखाई देता रहा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। नीलांश ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन गहरा दर्द जरूर था। उसने कहा, माफी मांगना आसान है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। आयरा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। समरवीर ने अपनी बेटी से कहा, आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि घमंड इंसान से उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन लेता है, रिश्ते। आयरा ने सिर हिलाकर कहा, हां पापा, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं अब तक सबसे बड़ी गलती करती रही। इसके बाद समरवीर ने सभी मेहमानों की ओर देखकर कहा, आज का यह समारोह सिर्फ हमारी कंपनी की सफलता का नहीं बल्कि एक सीख का भी गवाह बनेगा। कभी भी किसी इंसान का मूल्य उसके कपड़ों, गाड़ी या बैंक बैलेंस से मत आंकी। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी, मेहनत और चरित्र है। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। इसके बाद समरवीर ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि कंपनी के नए वैश्विक इनोवेशन प्रोजेक्ट का नेतृत्व नीलांश करेगा। उन्होंने कहा, मैंने इसे इसलिए नहीं चुना क्योंकि यह मेरा दामाद है। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि इसने अपनी मेहनत, प्रतिभा और ईमानदारी से यह अधिकार कमाया है। इस घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने भी नीलांश को बधाई दी। कई बड़े उद्योगपतियों ने उससे हाथ मिलाया। जिन लोगों ने कुछ देर पहले उसे अनदेखा किया था, वही अब उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे। लेकिन नीलांश के चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, अपने कर्मों से कमाया जाता है। ये सुनकर फिर से तालियां बज उठीं। कुछ सप्ताह बाद आयरा ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी सोच छोड़ दी। वह अपने पिता की कंपनी में कर्मचारियों के बीच जाकर उनसे मिलने लगी, उनकी समस्याएं सुनने लगी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि किसी संस्था की असली ताकत उसके कर्मचारी होते हैं, न कि सिर्फ उसका पैसा। उसने नीलांश से भी अपने रिश्ते को फिर से बनाने की कोशिश शुरू की। इस बार वह उसे आदेश नहीं देती थी, बल्कि उसकी राय सुनती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से विश्वास बनने लगा। समय बीतता गया। नीलांश के नेतृत्व में कंपनी का नया प्रोजेक्ट दुनिया भर में सफल हुआ। नोवाक्रिस्ट क्वांटम सिस्टम्स ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और समरवीर गर्व से कहा करते थे, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी कंपनी नहीं बल्कि सही इंसान पर भरोसा करना है। आयरा जब भी उस रात को याद करती, उसकी आंखें नम हो जातीं। उसे एहसास था कि अगर उसके पिता समय रहते सच सामने न लाते, तो वह हमेशा के लिए एक ऐसे इंसान को खो देती जो उससे सच्चा प्रेम करता था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी की हैसियत देखकर उसका सम्मान या अपमान नहीं किया।